Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनावों को लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं और लगातार इसमें जो नतीजे हैं वो बदल रहे हैं, आंकड़े बदल रहे हैं और ये आंकड़े फिलहाल एक डिजिट के आसपास आकर रुक चुके हैं। एनडीए के लिए ये 290 के आसपास है, तो वहीं इंडिया के लिए ये 230 के आसपास चल रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस भी बीजेपी को और एनडीए को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी का नारा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 300 के पार भी उनकी गाड़ी जो है वो जा नहीं पा रही है। फिलहाल एनडीए को टक्कर देता इंडिया जो गठबंधन है वो काफी स्ट्रॉन्ग रूप से निकल कर आ रहा है। चाहे हम बात कर लें राहुल गांधी की सीटों को लेकर, वहां पर भी हमने देखा अमेठी सीट को लेकर, लेकिन इस बीच शरद पवार ने एक फोन घुमाया है, ये चर्चा है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया है। ये बात अगर सच साबित होती है तो कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही नेता जो हैं इंडिया के अगर खेमे में जाते हैं, इंडिया के खेमे को बनाने वाले खुद नीतीश कुमार ही थे। हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने विपक्षी पार्टियों के पास जाकर मुलाकात की थी, बातचीत की थी, सबको एकजुट किया था। लेकिन एंड टाइम पे लोकसभा चुनावों से पहले ही वो एनडीए के पास जाकर वापस से शामिल हो गए। लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं क्योंकि चर्चा है कि शरद पवार ने उनसे इस मामले को लेकर बातचीत की है कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ वापस आते हैं तो फिर उनको उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो दिया जा सकता है। ऐसे में दोनों की जो सीटें हैं, 30 सीटें लगभग बताई जा रही हैं, और दोनों की सीटें अगर इंडिया के खेमे में आ जाती हैं, जिसके बाद एनडीए और इंडिया आमने सामने हो जाएंगे एकदम टक्कर में। अब 17 सीटें हैं, वो 17 सीटें जो कि अदर्स के खाते में जा रही हैं, जो कि किंग मेकर बनकर उभर सकते हैं इसी लोकसभा चुनावों के बीच। क्योंकि अगर हालांकि इसमें यह भी बात है कि वो 17 कैंडिडेट्स में से कुछ एनडीए के साथ तो कुछ इंडिया गठबंधन वाले नेताओं के साथ भी जाएंगे। लेकिन शरद पवार ने आज तक से हुई बातचीत के दौरान इस अटकलों को लेकर कोई भी बात नहीं की है। वहीं केसी त्यागी ने भी इस बात को नकार दिया है कि नीतीश कुमार जो है वो कहीं दूसरी पार्टी में जाएंगे, और उन्होंने कहा है कि वो एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं। मान लीजिए अगर नायडू या नीतीश कुमार के रुख में किसी भी तरह का बदलाव होता है तो एनडीए को सरकार बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब भले ही केसी त्यागी नीतीश कुमार को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे और एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार का इतिहास देख चुके हैं। हमने देखा है बीते सालों में किस तरीके से उन्होंने पार्टियों के साथ दल बदल किया है। कभी इस पार्टी के साथ जुड़े हैं तो कभी उस पार्टी के साथ जुड़े हैं। जैसा कि हमने बताया, इंडिया ब्लॉक का गठन करने के बाद भी वो एनडीए के साथ चले गए। जो कथनी और करनी होती है उसमें कहीं ना कहीं फर्क दिखता है राजनीतिक पार्टी के जो नेता होते हैं उनके बीच। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कथनी और करनी का अंतर है, क्या ये मिट जाता है या फिर ये बरकरार यूं ही रहता है।